हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार वर्मा। मेरे चैनल आरजे क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 3 में, जो कि रीजनिंग का, हम लोग अपोजिट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अपोजिट्स के लिए आपको सभी वर्ड जो है ना उसके अपोजिट पता होने चाहिए। तो ये हमने इधर नंबर से लिख दिए हैं। दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि उफ बाई लव सर्ट एज पीके मैंने GXDWJQ, ये आपको अजय चौहान की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इजी चलेंगे, BAD, और दूसरा है YZW। तो कोई शब्द है, वर्ड को क्या लिख रहा है, YZW लिख रहा है, और कह रहा है कि आप सेम का लिखिए। ठीक है, कह रहा है सेम का लिखिए। क्वेश्चन है, कोई शब्द है जिसको वर्ड है, वर्ड को लिख रहा है YZW, और कह रहा है सेम को हम क्या लिखेंगे। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। देखिए B का अपोजिट, A का अपोजिट और D का अपोजिट, इस तरीके से हमें समझ में आया। पहला वर्ड है तो पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, अब देखिए अपोजिट आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे BY, आप यहाँ से देख लीजिए BY, B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z और D का अपोजिट W। तो इस तरीके से आपको अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम का देखते हैं। सेम का क्या होता है, देखिए S का अपोजिट क्या होता है, H। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं S का अपोजिट H, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट L, E का अपोजिट V। ठीक है, देखिए ये E है, इस तरीके से ये आपका होगा आंसर। ठीक है, इसका जो अपोजिट वर्ड है आपको लिखिए HZNV। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स लिख रहा है ESILS। तो ये अपना क्वेश्चन है, और क्या लिख रहा है कि हॉर्स का लिख रहा है BHI, तो BREAD, तो ब्रेड का क्या लिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो पहला वर्ड था वो अपोजिट था। इसमें देखिए क्या H का अपोजिट V होता है, नहीं होता है। O का अपोजिट H होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए H का अपोजिट S होता है, तो यस है, नहीं है। E का अपोजिट देखिए V होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जो ये अपोजिट वर्ड है वो इस प्रकार से बन रहा है। R का अपोजिट I हो गया, O का अपोजिट L हो गया, H का अपोजिट हमारा S हो गया। इस तरीके से हमारा क्या होगा, अपोजिट वर्ड बनेगा। क्लियर, चलिए अब इसका क्या होगा। देखिए D का अपोजिट क्या होता है, आप लोग बताइए। देखिए D का अपोजिट क्या होता है, W। A का अपोजिट क्या होगा, Z। E का अपोजिट क्या होगा, V। R का अपोजिट क्या होगा, I। B का अपोजिट हमारा Y। आपको समझ में आया कि पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे पहला अपोजिट था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस तरीके से अपोजिट वर्ड बन रहा है। देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले मैं विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं रिलेशन फाइंड आउट आना चाहिए। अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और होगा। देखिए क्वेश्चन है फ्यूचर FUTURE
कोई शब्द है फ्यूचर को वो क्या लिख रहा है, यू एफ जी और वी आई, ठीक है। दूसरा लिख रहा है बिफोर, बिफोर को क्या लिखेगा, ठीक है। आपने फ्यूचर को लिख रहा है इस प्रकार से और बिफोर को वो क्या लिखेगा, क्लियर है। तो हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि अब देखिए एफ एफ सेम है, यू यू मिल रहा है, टी का अपोजिट ये है। अब हमें ये समझना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 2 1 2 1 2, इसको भी हम कर लेते 1 2 1 2 1 2। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाया है इजी। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए u का अपोजिट होता है f, आपको दिख रहा है कि पहले क्या कर रहा है, u का अपोजिट होता है f और f का अपोजिट होता है u। ध्यान देखिएगा u का अपोजिट होता है f और f का अपोजिट होता है u। तो इसमें कह रहा है कि जो ये दूसरा वर्ड है उसको क्या कर रहा है, पहले में मिला रहा है, और जो ये पहला शब्द है वो क्या कर रहा है, उसको दूसरे में मिला रहा है, ठीक है। आपको ध्यान दे रहे होंगे कि जो दूसरा वर्ड है वो पहले में मिला रहा है और पहला जो है दूसरे में कर। ठीक इसी प्रकार देखिए ये दूसरा क्या कर रहा है, इसका पहले शब्द में मिला रहा है और पहला क्या कर रहा है, दूसरे में मिला रहा है। तो टी का अपोजिट जी होता है, आप यहाँ देख पाएंगे टी, ये देखिए टी का अपोजिट जी होता है, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए इसका दूसरे का किस में गया, पहले पे, और पहला किस पे गया, दूसरे पे। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि जो वर्ड बन रहे हैं ना वो उसके अपोजिट किस प्रकार से बन पा रहा है। तो सेम आपको इसमें भी ये कर देना है। देखिए हम इसका क्या करना, नंबरिंग कर देंगे 1 2 1 2 1 2। देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्या होगा, पहले पे, तो दूसरा किस पे आएगा, पहले पे। ई का अपोजिट क्या होता है, देखिए ई का अपोजिट होता है भी, हमने लिख दिया। अब आते हैं बी आएगा दूसरे पे, तो बी का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं बी का जो अपोजिट होता है वाई होता है, क्लियर। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए दूसरा क्या आएगा, पहले पे, तो ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है यू, ठीक है। ये होगा पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब इसका देख लीजिए दूसरे का अपोजिट आएगा किसमें, पहले में, तो ई का अपोजिट हो जाएगा भी और आर का अपोजिट हो जाएगा आई। तो ये इसका होगा आंसर, वी वाई एल यू वी आई। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन इसने किया है। सिंपल सा है कि जिसमें जो पहला है वो दूसरे में मैं कर रहा है, जो पहला है वो दूसरे में। देखिए दूसरा पहले, पहला दूसरा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अपोजिट आ जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन की ओर। चलते हैं चौथे पे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ग्रेन, GRAIN। ग्रेन को क्या लिख रहा है, FHQ SZ BHJ FO। और इधर दिख रहा है कि अनीता का क्या लिखेंगे, अनीता को क्या लिखेंगे, ये आई है, क्या है, अनीता को क्या लिखेंगे। कोई एक शब्द है जिसको लिख रहा है FHQ SZ BZ ZMO और अनीता को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये तो 5 वर्ड है लेकिन ये क्या है, ज्यादा दे दिया है। तो एक थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। देखिए अपोजिट भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है। देखिए आपने देखा है जी वर्ड है जो जी, ठीक है। तो अभी आप देखिए अगर हम लिखते हैं, चलिए ABCD लिख लेते हैं पूरा, ABCDFGHIKLMNOPQRSTUVXY, ठीक है। ये देखिए ABCD तो हमने पूरा लिख दिया। देखिए जी वर्ड जो होता है ये सभी लोगों को याद होता है। देखिए
जी जो वर्ड है, जी के पहले क्या आता है? जी के पहले आया एफ, बाद में आया एच, एफ जी एच। देखिए ये एक पहले का और एक आफ्टर, मतलब एक बिफोर है और दूसरा आफ्टर शब्द है। तो जुड़ा क्या है? एक पहले वाला शब्द है, दूसरा आफ्टर वाला। आर आते हैं, देखिए आर आप पढ़िए, क्यू आर, देखिए आया क्यू आर एस, क्या जुड़ा? क्यू आर एस। आगे चलते ए, देखिए ए का जेड और बी, ए के पहले क्या था? जेड, और ए के बाद बी। यहाँ पे देखिए आ गया जेड बी, ठीक ठीक। अब आया आई, ठीक है। अब देखिए आई, आई पहले क्या आता है? देखिए एच आई जे, क्या आता है? एच आई जे, तो ये आ गया। अब आया एन, एन का आप देख लीजिए, एन का क्या आता है? एम एन ओ, क्या है? एम एन ओ। तो आप देखिए यहाँ पे सभी वर्ड इससे क्या इजीली मिल गए। इसी प्रकार से आपको अनीता का भी लिखता है। देखिए अनीता का क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग ए का देखेंगे, ए के पहले क्या आता है? जेड, और ए के बाद क्या आता है? बी। एन, एन का क्या होता है? एन के पहले आता है एम एन ओ। आई के पहले क्या होता है? देखिए आई हमने यहाँ भी लिख रखा है, आई के पहले आता है एच और जे। टी, टी का क्या होता है? देखिए टी के जो पहले होता है वो होता है एस टी यू, ये एस टी। देखिए अगर हम देखें क्या है? टी, तो एस टी यू, तो हमने लिख दिया ये ए का होता है जेड और ए। इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से है कि एक वर्ड इसका पहले और दूसरा इसका बाद का। ए का जो उल्टा हो जाएगा जेड, सॉरी ए का जो पिछला वर्ड होगा जेड, और एन का एक उल्टा बी, सॉरी एक आगे बी। एन है, एन के पहले एम, बाद में ओ, आई के एच जे, टी का एस यू, ए का जेड ए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है ना, तो आप ना इस वर्ड को जरूर लिख लिए करें, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है ना, ये छोटा सा कंफ्यूजन होने की वजह से ना हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी का दूसरा टाइप भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? नोज, नोज को क्या लिख रहा है? ओ पी टी यू एफ जी, ठीक है। क्या रहा है? नोज को लिख रहा है ओ पी पी क्यू टी यू एफ जी। तो रोज को क्या लिखेंगे? देखिए उस वाले से थोड़ा सा टाइप इसका डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को समझना है। देखिए जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए हमने पिछले में क्या देखा? प्री और आफ्टर था, लेकिन इसमें क्या है? देखिए एन, एन का क्या रहा है? ओ पी, तो ये 4 है और ये 8 है, तो आपको समझ में कुछ ना कुछ डबल जरूर कर रखा है। एन है, एन के बाद ओ पी कर रहा है, ओ के बाद क्या रहा है? पी क्यू, एस है टी यू, ई है एफ जी। देखिए इसमें क्या किया है? जिसमें कुछ एन है, एन के बाद क्या आता है? ओ, ओ के बाद क्या आता है? पी। तो मतलब किसी शब्द के दूसरे दो वर्ड को ले रहा है, किसी शब्द क्या कर रहा है? दो वर्ड ले रहा है। ओ है, ओ के बाद क्या आता है? पी, पी के बाद क्यू, तो ये देखिए ये ले लिया। एस है, एस के बाद क्या आता है? टी यू, जी के बाद क्या आता है? सॉरी ई, ई के बाद क्या आता है? एफ और जी। तो मतलब क्या कर रहा है? इसके आगे के दो शब्द को ले रहा है। अब देखिए आर है, आर के दो शब्द क्या लेगा? आर एस टी। ओ है, ओ पी क्यू, क्या होगा? देखिए ओ पी क्यू। एस, देखिए एस है टी यू, देखिए एस जो होता है इसका होता है टी यू। ई है एफ जी। तो क्या है? इसके आगे का दो शब्द को लेते हुए इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, तो इसका आंसर होता है एस टी पी क्यू टी यू एफ जी। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इससे। और दूसरा कह रहा है आई जी। देखिए मैं एक टाइप का क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखिए अगर उसी टाइप करना तो बहुत आसान हो जाता है। डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और चीज़ों को करने में मजा भी आता है। ठीक है, देखिए लॉन्ग क्या लिख रहा है आई जी, और नेल को क्या लिखेगा। ठीक है, नेल को क्या लिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है एल ओ एन जी। अरे आपको 4 वर्ड में 2 वर्ड कर दे रहा है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग के लिए मैंने आपको 2 ट्रिक बताया था। पहला CFILORUX, ये अब जो ट्रिक है ना आपको अजय चौहान की बुक में मिल जाएगा, अजय चौहान की बुक में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप A to Z वर्ड नंबरिंग से याद कर ले तो काफी ज्यादा आसान होगा। देखिए एल क्या होता है 12 नंबर पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, एन हमारा 14 पर आता है, जी हमारा 7 पर आता है। लेकिन हम बात करें आई कितने पर आता है 9 पे, और जी आता है हमारा 7 पे। ये कैसे सॉल्व कर रहा है, देखिए दोनों का आप जोड़िए, 12 + 15 कितना हो गया 27। ठीक है, अब 27 में क्या हो रहा है, हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 9 27। देखिए 9 आ गया आई। आगे चलते हैं, देखिए 14 + 7 21 हो गया। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 7। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए एन कितने पर आता है 14, A1 I9 L12। ठीक है, देखिए एन पर क्या आता है 14 + 1 15 हो गया। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 5। तो 5 कितने पर आता है ई पे। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 + 12 हो गया 21। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, आ गया 7। 7 के ऊपर क्या आता है जी। तो ये इसका होगा राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है मार्क। मार्क में मार्क क्यों लिख रहा है PQ DE UV LO। तो लिंक को क्या लिखेंगे, लिंक को क्या लिखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या कर रहा है एम है P। देखिए ये 4 वर्ड है, ये कितने 8 है, तो इसमें भी लग रहा है यार कोई ऐसी संख्या जो कि 2 के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, एम है, देखिए MPQDE, कोई रिलेशन ही नहीं समझ आ रहा यार हो क्या रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर हम इससे करेंगे तो देखिए अगर हम बात करें, जैसे हम लोग बात करें तो एम के पहले क्या आता है LM N। तो देखिए ये भी नहीं है। जैसे कि पिछला 2 वर्ड की बात करें तो एम के बाद क्या आता है NO, यार ये भी नहीं है। तो यह हो क्या रहा है, देखिए एम है, हम मान ली एम, देखिए NOP कितने वर्ड हो गए 3। उसके बाद Q, देखिए आप समझिएगा NOP मतलब जो M शब्द है उसमें क्या हो रहा है कि 3 की वृद्धि हो रही है, और जो अगला वर्ड हो रहा है उसमें 4 की वृद्धि हो रही है। तो कितना आ गया P और Q। समझ में आया होगा आपको क्या कर रहा है, M के जो 3 वर्ड आ गए हैं NOP, तो 3 की जब वृद्धि करेंगे तो ये आ जाएगा P, और जब 4 की वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा Q। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए A है, A के बाद आप +3 कीजिए, 4 आ जाएगा, चौथा D आता है, और 4 में 5 आएगा, E हो गया। तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी। R आ गई, +3 कर दीजिए, +4 कर दीजिए, R में 3 जोड़ेंगे 18 21 हो जाएगा, तो हमारा U हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, V हो जाएगा। इसी के पास K का देखते हैं। K जो है, K के बाद हम 3 वैल्यू जोड़ेंगे तो हो गया N और O हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसके वर्ड को फाइंड आउट कर लिए। सेम इसी प्रकार से आपको इसका भी करना है। L का जब हम 3 जोड़ेंगे, देखिए L है, हम इसमें 3 की जोड़ दे रहे हैं और 4 जोड़ दे रहे हैं। देखिए L क्या है, LMNOP। देखिए तो जो हमारा L होगा, तो जो इसका 3 वृद्धि होगी MNO,
ये हो गया हमारा, सॉरी थोड़ा देखिए एल जो हमारा वो क्या है, सिंपल। आप भी थोड़ा देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जेड। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए एल में जब 3 जोड़ेंगे क्या कर 1 2 3, ठीक है। ये हो गया हमारा ओ और पी, ठीक है। ये हमारा हो गया आई, यहाँ पे आप लिख दीजिए ओ पी, ठीक है। आई अब देखिए आई में अब 3 जोड़िए, 9 है 12, 12 पे क्या आता है एल, 13 पे क्या आता है एम, एन देखिए एन आता है 14 पे, 14 3 17, 17 पे आता है क्यू, 18 पे आता है आर, के कितने पर आता है, के कितना हमारा आता है 11, तो 11 3 14। तो आप देख पा रहे हैं 14 कितने पर आता है हमारा एन, एन के बाद 15 कितने पर आ जाएगा हमारा ओ, एम एन ओ। ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है ना तो आप तुरंत नंबर लिख लीजिए, क्योंकि जैसे अभी मैं कर रहा था आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा कहीं डाउट लगा कि हाँ यार ये तो नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको जो डाउट्स ना बिल्कुल भी ना हो और आपका जो आंसर है वो एकदम राइट हो। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा एक नया टाइप है वो भी। सिस्टम है, सिस्टम क्या लिख रहा है एस वाई एस एम ई टी, ठीक है। और दूसरा क्या है एल ई ए आर आर, क्या लिख रहा है ए ई एन आर ई आर। और फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, तो कोई शब्द है वो सिस्टम को एस वाई एस एम ई टी लिख रहा है और नियर को एन ई आर लिख रहा है, और फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एस वाई एस तो सेम है, लेकिन ये क्या कर इसको अपोजिट कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे एम पहले कर दिया, ई बाद में किया, ए बीच का सेम है, और इसने क्या किया इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। आप देख पा रहे हैं इस वर्ड को इधर कर दिया और इस वर्ड को इधर कर दिया, जस्ट पलट दिया है। और नियर में क्या देख पा रहे हैं, देखिए आर ई आर है वो सेम है, और इधर जो देख पा रहे हैं इसको इधर इसने कर दिया और इसको इधर कर दिया। और फ्रैक्शन को क्या लिखिएगा, देखिए फ्रैक्शन में क्या है, तो ये सेम चल रहा है कि इसने आगे किया फिर ये आगे से करेगा, तो ये जो वर्ड रहेगा ये सेम रहेगा और इस वाले वर्ड को क्या होगा बदल दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, देखिए फ्रैक्शन सेम ही रहेगा, फ्रैक सेम रहेगा और इसको बदल देना है। तो ये क्या होगा एन, एन हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, आई हो गया हमारा, टी हो गया। देखिए सिंपल सा है, क्या किया इसने फ्रैक को क्या सेम रख दिया और इस वाले वर्ड को इसका इधर कर दिया और ये वर्ड को इधर कर दिया, ठीक है। ऐसा करता आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।